हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रकाश कृष्ण अवतार भारद्वाज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 451 ITR पेज नंबर 27 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2023 को आया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर इशू किया गया और फिर उसके बाद सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को मिला और ये नोटिस एसएससी को उसकी स्पीड पोस्ट से मिला। ना तो इस नोटिस पर असेसिंग ऑफिसर के डिजिटल सिग्नेचर थे और ना ही उस नोटिस पर असेसिंग ऑफिसर ने अपने मैनुअल सिग्नेचर किए हुए थे। एसएससी का ये कहना था कि ये जो नोटिस मुझे इशू किया गया है ये नोटिस जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर असेसिंग ऑफिसर के ना तो डिजिटल सिग्नेचर हैं और ना ही मैनुअल सिग्नेचर हैं। एसएससी अपनी बात कहने के लिए 3 डिसीजंस पर रिलाई कर रहा था। पहला डिसीजन है CIT वर्सेस अपर्णा एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा केस है BK गोई वर्सेस CIT और तीसरा केस है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इन उमाशंकर मिश्रा वर्सेस CIT। इन तीनों केसेस का जो मूल आधार है वो ये है कि यदि एसएससी को कोई नोटिस इशू किया गया है और उस नोटिस के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो वो नोटिस जो है वो मान्य नहीं होगा और वो नोटिस नल एंड वाइड होगा। डिपार्टमेंट अपने फेवर में 2 केसेस का हवाला दे रहा था। पहला केस है स्काई लाइन हॉस्पिटैलिटी LLP वर्सेस असिस्टेंट CIT। इस केस के ऊपर कोर्ट का यह कहना था कि इस केस के फैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट थे। इस केस के अंदर जो नोटिस को वैलिड माना गया था क्योंकि उस नोटिस के ऊपर एसएससी का एड्रेस जो है वो कंप्लीट नहीं था। तो कोर्ट का यह कहना था कि यदि एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो खाली उस बेसिस पर एसएससी के को जो नोटिस इशू किया गया है उसको इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। सेकंड केस जिस पर डिपार्टमेंट रिलाई कर रहा था वो है CIT वर्सेस आनंद एंड कंपनी। इस केस के फैक्ट्स के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने जो सिग्नेचर किए थे वो खाली एक कर्व लाइन था। तो एसएससी इस बात को कंटेस्ट कर रहा था कि ये सिग्नेचर जो है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन उस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि यदि उस पर कर्व लाइन भी है तो वो वैलिड मानी जाएगी, वो सिग्नेचर मानी जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट केस था वो डिस्टिंग्विशेबल था क्योंकि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के कोई भी सिग्नेचर नहीं थे, ना तो डिजिटल या मैनुअल या कोई इनिशियल। दूसरा, डिपार्टमेंट का यह कहना था कि एसएससी जिस केस पे रिलाई कर रहा है BK गोय वर्सेस CIT, इस केस के बाद सेक्शन 292B आया जो कि कहता है कि यदि नोटिस के अंदर कोई टेक्निकल मिस्टेक है तो उसकी वजह से नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जा सकता। तो इसके बारे में कोर्ट ने यह कहा कि किसी नोटिस के ऊपर सिग्नेचर ना होना एक टेक्निकल मिस्टेक नहीं है, यह एक बेसिक सिद्धांत है। यदि ये उस नोटिस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो नोटिस जो है वो नल एंड वाइड माना जाएगा। इस केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 282 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का भी जिक्र किया। सेक्शन 282 ये कहता है कि यदि कोई नोटिस इनकम टैक्स एक्ट में भेजा जाता है तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो एक समन्स को भेजने का तरीका है वही उस पर एप्लीकेबल होगा। अब यदि हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जाते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में यह बताया गया है कि यदि कोई समन्स भेजा जाना है वो समन्स या तो जज के द्वारा साइन किया जाना चाहिए या किसी और ऐसे ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए जो कि जज ने उसको ऑथराइज किया है। तो यदि हम सेक्शन 282 को भी देखें तो उसके मुताबिक ये बात निकल के आती है कि जो नोटिस है वो उसके ऊपर सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, चाहे वो मैनुअली हो या डिजिटली हो। यदि उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो वो नोटिस जो है वो नल एंड वाइड माना जाएगा। कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी नोटिस के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो वो इस तरीके से माना जाएगा कि एक नोटिस की बॉडी तो है लेकिन उस नोटिस की सोल नहीं है।
फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के टाइम में जब नोटिस बहुत रैंडमली इशू किए जाते हैं, किसी तरीके की कोई सावधानी नहीं बरती जाती, तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपको नोटिस मिला हो और उस पर सिग्नेचर ना हो तो इस केस की जो है वो मदद ली जा सकती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रकाश कृष्ण अवतार भारद्वाज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 451 ITR पेज नंबर 27 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2023 को आया।